Good evening, everyone. We are doing attacking reagents. In the last topic, in the last lecture, I explained what are free radicals. Free radicals, I again repeat, are neutral species. Neutral species containing an odd electron. Neutral species containing an odd electrons are free radicals. Having an unpaired electron, odd electron. ये हमने last time किया था. Cl dot, it is a free radical. Br free radical, methyl free radical, CH3 dot on carbon, ethyl free radical, and so on. These are examples of free radicals. Yeah. First type of attacking reagent, free radicals. Now today, second attacking reagent is electrophiles. There are three free radicals, electrophiles and nucleophiles. Now, what are electrophiles? As the name suggests, नाम से पता चल रहा है कि electrophiles, electro means electron, philic means phile means loving. So they are electron loving species. सबसे पहला पार्ट यह है कि electron जहां पर भी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जहां पर भी है, उसकी तरफ जाने वाली जो भी स्पीशीज है उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डज नॉट मीन सिर्फ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज. अगर किसी कार्बन पर किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां की तरफ जो जाएगा अटैकिंग रिएजेंट उसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. और इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन कौन जा सकता है बता सकते हो? जो पॉजिटिवली चार्ज है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड, फर्स्ट एग्जांपल, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब जरा देख लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जैसे H+, it is an electrophile because it has a tendency to move towards negative charge density, or we can say towards electron. Cl+, chloronium ion होता है ये. It is again a positively charged, is an electrophile. NO2+, it is an electrophile. CH3+, methyl plus भी होता है as electrophile. Right? SO3H+, these are important electrophiles. SO3H+. So what are electrophiles? They are electron loving species, right? They are attracted towards negative charge density. They are positively charged, H+, Cl+, NO2+. They are also neutral species. जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिवली न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकते हैं. और ये न्यूट्रल स्पीशीज कौन से वाले? जिनमें अब न्यूट्रल क्यों जाएगा नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर? न्यूट्रल स्पीशीज में ऐसी स्पीशीज इनमें सेंट्रल एटम इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा वो. जैसे BeCl2, इसके सेंट्रल एटम में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 बॉन्ड से 2 साइड में, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 होने चाहिए. तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहेगा क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए. BF3, BCl3, ये भी है इलेक्ट्रोफाइल्स. FeCl3, इनमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल है मॉलिक्यूल्स बट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ZnCl2, इन सब में जितने भी ये स्पीशीज है, they are neutral species, but they can act as electrophiles because in all these species, in substances, central atom is deficient in electrons, right?
दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए मैं कहूं कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव जाता है उधर, पॉजिटिव की वजह से रिएक्शन है, पॉजिटिव चार्ज जाता है और सब्स्टिट्यूट कराता है वहां से। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ना है। So what are electrophiles? They are electron loving species. They are either positively charged or they are neutral species in which central atom is deficient in electrons, right? Now, the third and last is nucleophiles. याद रहे, nucleophiles. What are nucleophiles? देखो, as the name suggests, nucleophile are nucleus loving species. लेकिन याद रहे न्यूक्लियस तो एटम के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस लविंग डज नॉट मीन कि न्यूक्लियस की तरफ जाएगा कोई। न्यूक्लियस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। सो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों इसको कहते हैं? न्यूक्लियस रिप्रेजेंट यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, बिकॉज एटम में नॉर्मली न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस है। उसी न्यूक्लियस की तरफ जो स्पीशीज जाते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। सो पॉजिटिव की तरफ जाने वाली स्पीशीज को कहते हैं। अगर किसी जगह पर किसी एटम में मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ जो भी सब्सटेंस जाएगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स जो है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, ये तो या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। either they are either negatively charged species, नेगेटिवली चार्ज है ये, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं, राइट। सपोज नेगेटिवली चार्ज बताता हूं मैं, OH नेगेटिव आएगा या नहीं OH से, लेकिन OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, Cn नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, NO2 नेगेटिव भी होता है, इट इज नाइट्रो, वहां पर वो नाइट्रोनियम था। एम होता है जो पॉजिटिव में लिखा जाता है, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, क्लोरोनियम। यहाँ पर ये नॉर्मल है, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड है, नाइट्रो नेगेटिव है। तो ये है, ये जो है, these are all negatively charged species. They are nucleophiles because they are attracted towards nucleus. Nucleus does not mean nucleus, positive charge density. And second is they may also be neutral. अब कोई न्यूट्रल वाला, याद रखना है, न्यूट्रल स्पीशीज, कोई न्यूट्रल वाला क्यों जाएगा, न्यूट्रल वाला क्यों जाएगा पॉजिटिव की तरफ? बिकॉज न्यूट्रल वाले में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, इसलिए ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इट मूव्स टुवर्ड्स, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। सपोज एमाइन्स लेता हूं, RNH2, यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एमाइन्स इनको बोलते हैं, RNH2 हम आगे में पढ़ना है। सो एमाइन्स है, अमोनिया है, they are neutral nucleophiles. इवन ईथर्स है, ROR, क्योंकि O पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। लोन पेयर वाले मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट attacking reagent. I again repeat, just a revision. Attacking reagents are those species which attacks, which initiates an organic chemical reaction. बहुत important question है ये। Attacking reagents are of three types. One is free radicals, which are neutral species, right? Electrophiles. Electrophiles are those which are electron-loving species, and nucleophiles, which are positive center loving or nucleus loving species, right? So three types of attacking reagents are there: free radicals, electrophiles, and nucleophiles. Free radical example देता हूँ Cl dot, right? Electrophile के example देता है H plus, और nucleophile के example देता हूँ Cl negative, right? अब देखो, अब इस पर थोड़ा से क्वेश्चंस हम करते हैं, आप ये सारे लिख सकते हो अभी।
पहला क्वेश्चन, which of the following is an electrophile? Which of the following is an electrophile? Right? अब इलेक्ट्रोफाइल हमने बताना है कौन सा है। इलेक्ट्रॉन ऑप्शन देखो 4, ठीक है ना। ऑप्शन 4 देखो, Cn नेगेटिव, Br डॉट, C पार्ट OH नेगेटिव एंड D पार्ट। अगर आप में से कोई बताना भी चाहेगा तो बता सकता है। अभी बताइए इन चारों में इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? शाबाश, बजर राउंड है, जो पहले आंसर देगा वही सही है। कोई भी बताओ, शाबाश जल्दी बोलो। Which of the following इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन है? इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जा सकता है? देखो Cl पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला तो अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव जाएगा, तो Cl पॉजिटिव, शाबाश, Cl पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। फटाफट आंसर ये लिख लो अभी कॉपी पर अभी। अब नेक्स्ट बता रहा हूं, which of the following is not a nucleophile? A part Cl negative, B part Cn negative, C part NH3 ammonia, and D part Br positive। जो इनमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है, शाबाश, जो न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा सकता है, जल्दी बताइए, कोई भी आंसर दे सकता है। देखो बेटा, पहले आपको देखना है Cl नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियस तरफ जाएगा। Cn नेगेटिव ये भी न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव की तरफ जो जाएगा, ये भी जाएगा। अमोनिया इसमें लोन पेयर है, ये भी जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज Br प्लस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग is a free radical? A part Cn negative, B part CH3 dot, C part CH3 plus और D part Cl plus। तो इसमें तो वैसे ही पता चल रहा है फ्री रेडिकल में एक डॉट होता है, तो इसलिए ये तो इजी था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। इसको आज लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं आज, वेरी इंपॉर्टेंट, मगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पहले ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या? देखो ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, पहली बात ये है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ये इफेक्ट होता है। जहां पाई बॉन्ड होता है वहां ये इफेक्ट होता है, ये याद रखना आपको।
जहां पाई बॉन्ड है वहां ये इफेक्ट होता है। मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं। मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ऐसा। अब इस लेफ्ट साइड वाले कार्बन की दो वैलेंसी होगी, यहाँ से H होगा या H होगा, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ से भी, यहाँ से, उसको हमें कोई मतलब नहीं है। We are concerned about C डबल बॉन्ड C। अब कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है। अब अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप्स हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। अब क्वेश्चन है, अगर इस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज होती तो पॉजिटिव आ जाता है, अटैक करता। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर चार्ज होती तो नेगेटिव, या अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल ही आ जाता है। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता है, लेकिन अगर कोई डॉट वाला है तो उसमें डॉट ही आ जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनो, अब ये अल्कीन मैंने लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, इसमें कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड जहां पर है इसका मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो H+ है। अब देखो बेटा, H+ इसको अटैक करेगा या राइट वाले कार्बन को या लेफ्ट वाले कार्बन को। मगर ध्यान देखना है हमने, जिस कार्बन की तरफ H+ जाएगा तो पॉजिटिव को जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन की तरफ जाएंगे, बिकॉज वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव H की तरफ जाएंगे। सो इसका मतलब है हमें ये नहीं पता है H+ कहाँ जाएगा, मगर इतना पता है जहां H+ जाएगा वहां ये दो इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर, राइट। अब देखो, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर H किसी भी कार्बन के साथ रख लो। मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस राइट वाले कार्बन, ये ऐसे अपना स्ट्रक्चर था ही था, अब H मान लीजिए इस कार्बन के साथ चला गया, H ने इधर बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन की तरफ जाएंगे, और ये कार्बन, राइट वाला कार्बन जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव बनता, लेकिन H+ है चार्ज तो वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन की तरफ चले गए, ठीक है ना। ये क्या बनता, ये बन जाता नेगेटिव, लेकिन H+ से वो न्यूट्रल हो गया, तो ये दूसरा वाला क्या बना, पॉजिटिव। ये एरो नहीं दिखाते हैं, ये ऐसे ही रखना होता है। तो ये इसका मतलब है जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो राइट साइड के कार्बन की तरफ चले गए। बताओ क्यों जाए उधर, क्योंकि उसके साथ H+ ने बॉन्ड बनाया, H+ की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो फिर दूसरा स्टेप होगा, प्लस के साथ आएगा कोई और नेगेटिव चार्ज, तो बॉन्ड बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो अब देखो, अब क्या बना इसमें, ये C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गई ना C के लेफ्ट वाले से, इसलिए इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कहते हैं +E इफेक्ट, +E इफेक्ट, याद रहे, क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव आ गई, इसलिए इसका नाम है +E इफेक्ट। अब क्या है, अगर मैं बताऊं को व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हुआ क्या इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई एक कार्बन की तरफ, लेकिन किसकी वजह से, अटैकिंग रिएजेंट्स की वजह से। सो अगर मैं आज कहूं व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आप कहेंगे इट इज टेम्पररी शिफ्टिंग। टेम्पररी इसलिए कि अगर ये वापस जाएगा ये अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे अपनी जगह पर। सो इट इज टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ which electrons, pi electrons towards an atom, towards an atom across the double bond, towards an atom across the double bond. Temporary shifting of pi electrons towards an atom across the double bond. मगर किसकी प्रेजेंस में, in the presence of an attacking reagent, of an attacking reagents. Attacking reagents की प्रेजेंस में, यहाँ पर H+ था अटैकिंग रिएजेंट, इसकी प्रेजेंस में टेम्पररी शिफ्टिंग हो गई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और याद रहे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसको E से डिनोट किया जाता है, और ये दो टाइप्स का होता है,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो अभी मैंने एग्जांपल बताई, नेट अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रोमेरिक, देखो बेटा, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रिएजेंट गया उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन। मैं फिर एक बार बताता हूँ, लाइक दिस, मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके दो दो बॉन्ड्स हैं, यहाँ से अटैकिंग रिएजेंट H+ आया, जहां H+ जाएगा वहीं इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, H+ राइट साइड वाले कार्बन के साथ चला गया, लाइक दिस, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन की तरफ आए, तो प्लस माइनस न्यूट्रल बना। लेकिन जो ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन ये पॉजिटिव बना। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आती है उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, ये हम आगे वाला टॉपिक है। तो अभी हमने देखना शिफ्टिंग, लेकिन शिफ्टिंग हुई राइट कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन की, और अटैकिंग रिएजेंट भी राइट कार्बन पर ही आया। So what is positive electromeric effect? In this type of electromeric effect, shifting of pi electrons takes place to an atom to which attacking reagent is also bonded. जहां अटैकिंग रिएजेंट वहीं शिफ्टिंग हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट। और फिर इसका लास्ट है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दूसरा, तो इसका उल्टा है, अटैकिंग रिएजेंट एक जगह पर आएगा और पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल देता हूं, देखो कार्बोनाइल ग्रुप होता है एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब देखो C डबल बॉन्ड O पर हमेशा ये दो इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाना चाहते हैं, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हमेशा होता है इसमें, और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होता है, राइट। अब मैं Cn नेगेटिव लेता हूं इलेक्ट्रो, ये एक न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ Cn नेगेटिव किसके साथ अटैक करेगा? पॉजिटिव कार्बन की ओर, और ये दो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर, राइट। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर गए और Cn ने किया कार्बन पर अटैक, तो क्या बनेगा? C के साथ Cn आ गया, अटैक किया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाए, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज बनेगा, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज बन जाता, लेकिन Cn नेगेटिव से ये न्यूट्रल बन गया। तो इसमें उल्टा हो गया, ध्यान से सुनो, शिफ्टिंग में यहां से दिखा रहा हूं, ऐसे शिफ्टिंग हो गया है सिपाही इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स O कार्बन से, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट आ गया कार्बन पर। पहले वाले में जिसकी तरफ शिफ्टिंग उसी की तरफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ उल्टा आ गया। तो चूंकि नेट रिएक्शन, नेट चार्ज लास्ट में नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। थैंक यू सो मच।